दोस्तों, बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से दोबारा पंजाब रोजगार स्कीम का जो है वो आगाज कर दिया गया है। अब जो है आप अपने कारोबार के लिए 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज में ये है कि आप जो है वो इसको 5 साल के अरसे में वापस कर सकते हैं। बेसिकली जो ये कर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे कारोबारी हजरात को दिया जाएगा। जिनके बड़े बड़े कारोबार है उनको ये कर्जा जो है वो नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो है वो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका छोटा कारोबार है तो आप उसके लिए ले सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा कारोबार है तो आप उसके लिए ये कर्जा जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो छोटे तबके के लिए जो है वो ये दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको ये किस तरह से मिलेगा, किस तरह से अप्लाई करना है, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। कौन कौन से लोग अहल हैं ये भी चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के देखते हैं कि आप जो है वो किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट जो है मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पंजाब रोजगार स्कीम जो है वो दोबारा से जो है इसका आगाज हो चुका है। अब आप जो है 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक जो है वो कर्जे हासिल कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कर्जे जो है वो सिर्फ छोटे कारोबार हजरात को जो है वो दिए जाएंगे। इसमें अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसके लिए ये आप जो है वो इसके लिए अहल नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपकी 20 से 50 साल के दरमियान में उम्र होनी चाहिए। आप जो है वो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, तो उसके लिए है आप यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्रेजुएट्स विद एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन होल्डर, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। या तो जो आपके पास कोई ना कोई जो है वो स्किल वर्किंग होनी चाहिए, मतलब आपको कोई ना कोई जो है वो स्किल आती हो। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं। अगर आप में इसमें से कोई भी एक चीज़ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो रेजिडेंट स्टेटस क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए और रेजिडेंट ऑफ पंजाब वेरीफाइड थ्रू CNSE। मतलब इसका ये है कि आप जो है वो पाकिस्तानी होने चाहिए और दूसरा जो आपका डोमिसाइल है वो पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस आप अगर नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ले लेते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी जो है वो छोटा कारोबार है तो उसके लिए भी आप जो है ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप क्लीन मतलब आप जो है किसी सिक्योरिटी के बगैर जो है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा जो है हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह सिक्योर जो है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा आप जो है वो सिक्योरिटी दे के जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लोन टेन्योर जो मैं शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप जो है 2 साल से लेकर 5 साल के अरसे में जो है इसको वापस कर सकते हैं। और 6 महीने का जो है आपको इजाफी टाइम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टाइम टर्म लोन है। ठीक है, मतलब इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं। डेबिट इक्विटी जो है वो आपके पास क्या है कि फॉर मेल जो है वो 80 to 20 डेबिटी है। और इसी तरह अगर फीमेल और ट्रांसजेंडर हैं या डिसेबल हैं उनके लिए 90 to 10 जो है वो आपके पास डेबिट इक्विटी होगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो अप टू अगर आप 5 लाख रुपए लेते हैं तो पर्सनल गारंटी और बारवर अलॉन्ग विद द नेट वर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मीन्स कि आप जो है वो कितना कमा रहे हैं और आपकी पर्सनल सिक्योरिटी पे ही आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 5 लाख से 10 लाख के दरमियान में लेना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, पर्सनल गारंटी ऑफ बारवर एट लीस्ट 1 जो है आपको एक और गारंटी जो है वो देनी होगी। थर्ड पार्टी गारंटी जो है हैविंग कलेक्टिंग नेट वर्थ एट लीस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। और गारंटी ऑफ जो है वो 10वें स्केल से अबव जो है वो आपको एक गारंटी लेनी होगी। अब इसमें क्या है कि अगर आप जो है 5 लाख से 10 लाख के दरमियान में लेना चाहते हैं लोन तो आपको एक गारंटी चाहिए होगी। वो गारंटी कौन हो सकती है कि कोई ऐसा बंदा आपकी गारंटी दे जो कि जिसके पास जो है वो इतनी मालियत हो, या तो कोई सरकारी मुलाजिम जो 10वें स्केल से ऊपर हो वो आपकी गारंटी जो है वो देगा। ठीक है, असेस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे अगर आप किसी और बंदे से लेते हैं। और इसी तरह जो है प्रॉपर्टी की एवोल्यूशन वगैरह होगी। ठीक है, उसके टैक्स स्टेटमेंट से उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। इसी तरह जो है उसके बैंक वगैरह से जो है वो अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो जो है बाकी आपकी गारंटी दे सकता है या नहीं दे सकता है। आखिर में ये कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए उस बंदे के पास जो आपकी गारंटी दे रहा है कि वो जो है उसकी मालियत जो है वो 10 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर इनमें से कोई बड़ी चीज़ जो है वो आपको एज अ सिक्योरिटी जो है वो रखवानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर बड़ा कर्जा लेंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी भी आपको जो है वो बड़ी चाहिए होगी। इसी तरह प्राइसिंग की बात करें तो क्लीन मतलब अगर आप 5 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपको 4% जो है ऊपर देना पड़ेगा। और अगर सिक्योर्ड में जाते हैं तो 5% जो है वो आपको ऊपर देना पड़ेगा, जो कि आप 10 लाख से जितना भी ऊपर लेंगे तो आपको 5% जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्टर, कोई भी सेक्टर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल डिजाइन बाय PSIC जो है उससे सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह जो इसकी फीस है वो 2000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब आपका अगर अप्रूव होता है या नहीं होता है
तब भी आपसे 2000 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। अब आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे ही लिंक दिया हुआ है, आपसे जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा सीधा पंजाब रोजगार के ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो चले जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट का है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो एप्लीकेंट साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है अपना नाम देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे, CNIC नंबर देना है, कंफर्म दोबारा CNIC नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और उसके बाद जो है सिंपल आपने जो है वो रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका जो है अकाउंट बन जाएगा तब आपने वही जो है CNIC और पासवर्ड यहाँ पे देके साइन इन करेंगे। नई विंडो खुलने पर सीधे हाथ पर न्यू एप्लीकेशन की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत का पेज खुल जाएगा। ये हिदायत सार्फिन की आसानी के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों जुबानों में मौजूद हैं। इन हिदायत के निकात को तफसील के साथ पढ़ें और इनसे मुत्तफिक होने की सूरत में नीचे दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक करें और स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपनी दरखास्त का आगाज करें। बेसिक एलिजिबिलिटी, बुनियादी अहलियत। बेसिक एलिजिबिलिटी यानी बुनियादी अहलियत के टैब में दर्ज झैल सवालों के जवाबात दें। क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? हाँ या नहीं में से एक का इंतखाब करें। सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में आप इस कर्ज के अहल नहीं हैं। कर्ज की दरखास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें। क्या आप मुतालिका बैंक के मुलाजिम हैं? मुतालिका बैंक के मुलाजिम होने की सूरत में आप इस कर्ज के अहल नहीं हैं। पाकिस्तानी शहरियत की हैसियत, रिहायशी या गैर रिहायशी। गैर रिहायशी होने की सूरत में आप इस कर्ज के अहल नहीं हैं। पंजाब के रिहायशी या गैर रिहायशी। पंजाब के गैर रिहायशी होने की सूरत में आप इस कर्ज के अहल नहीं हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें। कर्ज की नौयत, टाइप ऑफ लोन। कर्ज की नौयत में दर्ज झैल दो ऑप्शंस में से एक का इंतखाब करें। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट कर्जा। पंजाब रोजगार कर्जा के इंतखाब की सूरत में दर्ज झैल मालूमात को पढ़कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। जाती मालूमात यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन के खाने में बुनियादी मालूमात फराहम करें। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर पहले से मौजूद होगा। अपनी तस्वीर अपलोड करें। अपना नाम दर्ज करें। अपने वालिद या शौहर का नाम दर्ज करें। तारीख पैदाइश दर्ज करें। तारीख पैदाइश की तस्दीक करें। जेंडर यानी जिन्स का इंतखाब करें। शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख दर्ज करें। शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख की तस्दीक करें। शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर अपलोड करें। शनाख्ती कार्ड के पिछले हिस्से की तस्वीर अपलोड करें। अज़दवाजी हैसियत का इंदराज करें और शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बेवा, तलाक याफ्ता या अलहदगी में से एक का इंतखाब करें। माजूरी की सूरत में हां या ना की सूरत में नहीं का इंतखाब करें। आप पर इन्हिसार करने वाले अफराद यानी डिपेंडेंट की तादाद लिखें। तालीमी काबिलियत, क्वालिफिकेशन। तालीमी काबिलियत के खाने में दर्ज झैल में से एक का इंतखाब करें। इलिटरेट, गैर तालीमी याफ्ता, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। जिस ऑप्शन का आप इंतखाब करें उसकी तालीमी डिग्री की फाइल अपलोड करें। फाइल की एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ होनी चाहिए और फाइल का साइज 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
کیا آپ نے کوئی تکنیکی تعلیم حاصل کی ہے؟ ہاں کی صورت میں ڈپلوما کا نام یعنی ٹائٹل اور سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں۔ کیا آپ ہنرمند یا کاریگر ہیں؟ ہاں کی صورت میں فن یا ہنر کی وضاحت کریں۔ رابطے کے لیے معلومات، کانٹیکٹ ڈیٹیلز، مندرجہ ذیل سوالات کی معلومات فراہم کریں۔ رہائش گاہ کی ملکیت، ذاتی ملکیت، کرائے پر، خاندانی ملکیت یا دیگر میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ پرماننٹ ایڈریس، اپنا مستقل پتہ یعنی پرماننٹ ایڈریس تحریر کریں۔ ضلع کا انتخاب کریں۔ ضلع یعنی ڈسٹرکٹ کا انتخاب کریں۔ تحصیل کا انتخاب کریں۔ شہر یعنی سٹی کا انتخاب کریں۔ موجودہ پتہ یعنی کرنٹ ایڈریس درج کریں۔ اگر موجودہ پتہ اور مستقل پتہ ایک ہی ہے تو سیم ایز پرماننٹ ایڈریس کی آپشن کا انتخاب کریں۔ دیگر صورت میں درست پتہ لکھ کر اس کے لیے تحصیل اور ڈسٹرکٹ یعنی ضلع کا دوبارہ انتخاب کریں۔ بجلی کے بل کا کنزیومر آئی ڈی درج کریں۔ یہ آئی ڈی رہائشی پتے کے بجلی کے بل کا ہونا چاہیے۔ رہائشی بجلی کے بل کی تصویر اپلوڈ کریں۔ لینڈ لائن کا نمبر اور سٹی کوڈ درج کریں۔ کاروباری معلومات، بزنس انفارمیشن، اپنے نئے یا موجودہ کاروبار کی تفصیلات فراہم کریں۔ بزنس سیٹ اپ، نئے یا موجودہ میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ بزنس ٹائپ، سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ فرم یا لمیٹڈ کمپنی۔ سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ فرم یا لمیٹڈ کمپنی۔ پارٹنرشپ فرم اور لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں کاروباری حیثیت یعنی بزنس سٹیٹس کا انتخاب کریں۔ قومی ٹیکس نمبر لکھیں۔ تحصیل لکھیں۔ کاروبار کا ضلع یعنی ڈسٹرکٹ لکھیں۔ کاروبار کا شہر یعنی سٹی لکھیں۔ صنعت کی قسم یعنی انڈسٹری کیٹیگری۔ درج ذیل اقسام میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ مینوفیکچرنگ، ٹریڈنگ یا سروسز۔ شعبہ یعنی سیکٹر کا انتخاب کریں۔ ذیلی شعبے کا انتخاب کریں۔ ذیلی شعبے یعنی سب سیکٹر کا انتخاب کریں۔ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے موجودہ ملازمین کی تعداد کی نشاندہی کریں۔ اگر ملازمین کی تعداد 10 سے زیادہ ہے تو براہ کرم ملازمین کی مکمل تعداد کا اندراج کریں۔ متعلقہ تجربے کا انتخاب کریں۔ کیا آپ کے نام پر کوئی سواری رجسٹرڈ ہے؟ ہاں کی صورت میں سواری کا رجسٹریشن نمبر، سواری کی قسم اور رجسٹریشن بک کی تصویر اپلوڈ کریں۔ قرضہ جات کی تفصیل، لون ڈیٹیلز، منصوبے کی لاگت کا تخمینہ درج کریں۔ قرضہ کی رقم کا اندراج کریں۔ درج ذیل پرسنٹیج میں سے
شراکت کی شرح کا انتخاب کریں۔ قرضہ کی مدت کے لیے 2، 3، 4 یا 5 سالوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ رعایتی مدت یعنی گریس پیریڈ کا انتخاب کریں۔ مارک اپ اور انشورنس رعایتی مدت کے دوران ہی ادا کرنی پڑے گی۔ سیکیورٹی کی معلومات، سیکیورٹی ڈیٹیلز، شناختی ضمانت، پرسنل گارنٹی۔ اس خانے میں اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اثاثہ جات کی کل معلومات، اثاثہ جات کی کل مالیت درج کریں اور ساتھ ہی ان کی تفصیل کی فائل اپلوڈ کریں۔ بزنس پلان، ماہانہ کاروباری آمدنی درج کریں۔ کیا آپ کے پاس آمدنی کے کوئی اور ذرائع ہیں؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ ہاں کی صورت میں درج ذیل میں سے آمدنی کے ذرائع واضح کریں اور دیگر ماہانہ آمدنی کا بل اندراج کریں۔ ماہانہ کاروباری اخراجات کی رقم درج کریں۔ ماہانہ گھریلو اخراجات کی رقم درج کریں۔ کیا آپ کے پاس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی یعنی سہولت، بزنس پلان یا مالی سہولت ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے انتخاب کریں۔ ہاں کی صورت میں پروجیکٹ کی فیزیبلٹی، بزنس پلان، مالی فیزیبلٹی اپلوڈ کریں۔ ملحقات، اٹیچمنٹس، تجربے کی سند یعنی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ چیمبر یا تجارتی ادارے کے ساتھ منسلک ہونے کی صورت میں لائسنس یا رجسٹریشن کی کاپی اپلوڈ کریں۔ کوئی اور دستاویز اگر موجود ہیں تو ان کی کاپی اپلوڈ کریں۔ کوئی اور دستاویز اگر موجود ہیں تو ان کی کاپی اپلوڈ کریں۔ کریڈٹ ہسٹری، کیا آپ کے پاس کریڈٹ ہسٹری ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ہاں کی صورت میں مزید معلومات فراہم کریں جس میں سہولت کی قسم، بینک کا نام، لون کی قسم، منظور شدہ رقم، بقیہ بیلنس اور ماہانہ اقساط درج کریں۔ اگر کوئی اور مالی سہولت میسر ہے تو ایڈ another فائنینشیل فیسلٹی پر کلک کر کے مزید معلومات فراہم کریں۔ حوالہ جات، ریفرنسز۔ حوالہ جات کے خانے میں اپنے 2 حوالہ جات کی تفصیلات فراہم کریں، خونی رشتہ داروں کے علاوہ۔ ان کے نام، شناختی کارڈ نمبر اور موبائل نمبر کا اندراج کریں۔ کیا آپ کوئی نامور سیاسی شخصیت ہیں؟ کیا آپ کا تعلق کسی نامور سیاسی شخصیت سے ہے؟ ہاں یا نہیں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ ہاں کی صورت میں مزید معلومات فراہم کریں۔ اندراج، سبمیشن۔ سبمیشن کے خانے میں آپ کا اقرار نامہ تحریر ہے۔ چیک باکس پہ چیک کر کے آپ تصدیق کریں گے کہ آپ کی فراہم کردہ معلومات درست ہیں اور آپ PCIS اور BOP کو اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فراہم کردہ کاغذات اور معلومات کی جانچ پڑتال قانون کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ کسی بھی معلومات یا دستاویزات کے غلط یا جعلی ہونے کی صورت میں ادارہ پالیسی کے مطابق قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ان سب نکات کو پڑھنے کے بعد آپ کی ایپلیکیشن جمع ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبمٹ پر کلک کریں۔ یہاں آپ سے ایک بار پھر تصدیق کی جائے گی کیونکہ ایپلیکیشن کے جمع ہونے کے بعد اس میں
मजीद कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यस पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें। इसके बाद स्क्रीन पर आपका रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, जो आप जाकर बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में दिखाएंगे और वहां 2000 फी चालान जमा करवाएं ताकि आपकी दरखास्त पर कार्रवाई शुरू की जा सके। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है बैंक ऑफ पंजाब से जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से लोग इसके अहल हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।